नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रिप नॉलेज स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आज हम लोग करने वाले हैं, जिसमें कि कुल 25 क्वेश्चंस हैं और आज का आपका जो टारगेट है वो 22 क्वेश्चन सही करने का टारगेट है। मतलब कि आपको 25 क्वेश्चंस में आज के इस वीडियो में कम से कम 22 क्वेश्चन सही करके अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा और आज के इस क्लास को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विनिमय दर देशी वस्तु के रूप में विदेशी वस्तुओं की सापेक्ष कीमत है। तो चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन का आप लोगों को राइट आंसर करना है और हर क्वेश्चन के लिए आप सभी को 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो हर क्वेश्चन का आप सीक्वेंस में आंसर करिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करिए। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, वास्तविक। याद रखना है दोस्तों आप सभी को, वास्तविक विनिमय दर दो देशों के बीच महंगाई दर के अंतर को बताता है। यह वास्तव में देशी कीमत स्तर तथा विदेशी कीमत स्तर का अनुपात होता है तथा माप एक ही मुद्रा में की जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, उत्पादन फलन को प्रतिनिधित्व करने का एक वैकल्पिक उपाय है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर करना है आप सभी को। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, समान मात्रा। याद रखना है उत्पादन फलन को प्रतिनिधित्व करने का एक वैकल्पिक उपाय समान मात्रा है। ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, संयुक्त राष्ट्र संघ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर करिएगा आप सभी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, केंद्रीय। याद रखना है आप सभी को, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित संघ सूची में वे सभी विषय वर्णित हैं जिन पर केंद्र को विधि बनाने का अधिकार है। विदेशी मामले, नाभिकीय ऊर्जा, रक्षा, संयुक्त राष्ट्र इत्यादि विषय संघ सूची में संबंधित हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करना है आप सभी को। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कोहड़ा। याद रखना है भारत में वे सभी फसलें जो सर्दी तथा वसंत ऋतु में होती हैं उन्हें रबी फसल कहा जाता है। यह अक्टूबर के अंत में मार्च या अप्रैल के बीच तक समय होता है। रबी की फसल को सर्दी की फसल के रूप में भी जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 7वीं सदी के बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार को उस समय के राजा किस रूप में मान्यता देते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आप सभी को आंसर करना है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सामंत। याद रखना है आप सभी को, 7वीं शताब्दी में प्रायद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी तथा योद्धा सरदार होते थे। इन राजाओं द्वारा सामंत के रूप में मान्यता दी गई थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, आगरा किले का निर्माण किसने करवाया था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर करना है आप सभी को। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अकबर। याद रखना है आप सभी को, आगरा के लाल किले का निर्माण मुगल वंश के तीसरे शासक अकबर ने वर्ष 1565 से 1573 के मध्य कराया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, मैक्सिको की मुद्रा क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करना है दोस्तों आप सभी को, मैक्सिको की मुद्रा क्या है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पेसो। मैक्सिकन की मुद्रा पेसो है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बने हैं जो सिंधु, गंगा और कौन सी नदी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करिएगा आप सभी दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र। याद रखना है आप सभी को, भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण 3 नदी तंत्रों से हुआ है। पहला है गंगा नदी तंत्र, दूसरा है सिंधु नदी तंत्र और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैगीफेरा इंडिका आम, सोलेनम लिविरोसम आलू और पेंथेरा लियो शेर, इन नामों में इंडिका, ट्वीरोसम और लियो क्या प्रतिनिधित्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करना है आप सभी को दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, जाति संकेत पद। याद रखना है किसी भी जीव के वैज्ञानिक नाम में 2 पद होते हैं। पहला पद वंश को और दूसरा पद जाति को दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जाति संकेत पद। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है,
क्लोरोफिल युक्त, सरल, थैलोइड स्वपोषी तथा मुख्यतः जलीय, अलवणीय, जल तथा समुद्री दोनों का जीव कौन सा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करिएगा। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन देख के क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करना है आप सभी को। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी शैवाल। याद रखना है, शैवाल क्लोरोफिल युक्त, सरल, स्वपोषी, मुख्यतः जलीय, संवहन ऊतक रहित पौधे होते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, एनेलिड और आर्थ्रोपॉड आदि में एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा दो समरूप बाएं व दाएं भाग में बांटा जा सकता है, इसे डैश में सममित कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आप सभी को। चलिए ऑप्शन देख के क्वेश्चन का आंसर करिएगा। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी द्विपार्श्व। याद रखना है आप सभी को, वह व्यवस्था जिसमें एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा शरीर दो समरूपों दाएं तथा बाएं में बंट जाता है, द्विपार्श्व सममिति कहलाती है। एनेलिडा केंचुआ तथा ऑर्थोपोडा बिच्छू इत्यादि में इस प्रकार की सममिति ही पाई जाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्त है तो वह बिंदु जिस पर सूर्य होता है क्या कहलाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करना है दोस्तों। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन देख के बताना है क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी फोकस। याद रखना है आप सभी को, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर और दीर्घवृत्ताकार में कक्षा में परिक्रमा करते हैं, सूर्य इसके फोकस पर स्थित होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फोकस। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से डैश होता है। क्वेश्चन नंबर 13 रिक्त स्थान की पूर्ति करना है दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख के बताइएगा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी कम। याद रखना है, जब कोई वस्तु फिसल रही हो तो लगने वाला घर्षण सर्पी घर्षण होता है, किंतु जब कोई वस्तु विराम में हो तो स्थैतिक घर्षण कार्यरत होता है। स्थैतिक घर्षण सदैव सर्पी घर्षण से अधिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का वह कौन सा जिला है जहां व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू हुआ था? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करिएगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी चमोली। याद रखना है, चिपको आंदोलन पर्यावरण रक्षा के लिए शुरू किया गया था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्ष की कटाई का विरोध करने के लिए किया गया था। यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1970 में प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चमोली। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, केल्विन क्या मापने की इकाई है? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करिएगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तापमान। केल्विन तापमान मापने की इकाई है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करिएगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए जंग लगना कहते हैं। लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को जंग लगना कहते हैं। लोहे पर जंग लगना एक रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है दोस्तों। डैश सूर्य से निकलने वाले पैराबैंगनी विकिरण अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अवशोषित करने वाले कवच का काम करता है। आपको बताना है दोस्तों, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अवशोषित करने वाले कवच का काम कौन करता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करिएगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी समताप मंडल करता है। याद रखना है, सूर्य से निकलने वाली पैराबैंगनी विकिरण अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अवशोषित करने वाले कवच का काम समताप मंडल करता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, ओडिशा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित है? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करिएगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी गंग राजवंश। याद रखना है, ओडिशा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाले शासक गंग राजवंश से संबंधित हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी का आविष्कार किसने किया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करिएगा दोस्तों।
क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, विल्यम एंथोवेन ने किया था। याद रखना है ईसीजी का आविष्कार विल्यम एंथोवेन ने किया था। और चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। और इंजन से चलने वाली प्रथम कार के आविष्कार कार्ल बेंज ने किया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है, वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है क्या कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करिएगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, भौतिक परिवर्तन। याद रखना है वे परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं, रासायनिक गुण नहीं, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि जल का वाष्प में बदलना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, चार मीनार भारत के किस शहर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर करना है दोस्तों, क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद। याद रखना है चार मीनार हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। इसका निर्माण 1591 में कुतुब शाही वंश के शासक सुल्तान मुहम्मद कुली कुतुब शाह ने कराया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करिएगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यसद लेपन, गैल्वेनाइजेशन। चलिए जब लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है तो इसे यसद लेपन, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। लोहे पर जंग लगना एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं हैं। पहला है उपन्यास डार्कनेस एट नून के लेखक विक्टर लावेल्ले हैं। दूसरा है उपन्यास द ग्रेट गैट्सबॉय के लेखक एफ स्टॉक फिट्जगेराल्ड हैं। तीसरा है उपन्यास द साउंड एंड द फ्यूरी के लेखक एल रोन हबार्ड हैं। चलिए ऑप्शन देख के बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, याद रखना है आप सभी को। डार्कनेस एट नून आर्थर क्लस्टर ने लिखा था। द ग्रेट गैट्सबॉय एफ स्टॉक फिट्जगेराल्ड ने लिखा था। और द साउंड एंड द फ्यूरी विलियम फॉकनर ने लिखा था। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, पादप वायरस TMV का पूर्ण रूप क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करिएगा। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, टोबैको मोज़ेक वायरस। याद रखना है टोबैको मोज़ेक एक विषाणु है। याद रखना है इस विषाणु की खोज आइवेनोविस्की ने 1892 ईस्वी में की थी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करिएगा दोस्तों। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 8 जून को। याद रखना है हर साल 8 जून को विश्व ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में कुल 25 क्वेश्चंस कवर किए हैं जीके जीएस का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे। आज का यह वीडियो कैसा लगा आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आज का यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।